Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine in your homes. Now, today our topic is For God's sake, hold thy tongue from 8th class English. तो बच्चों ये 8th क्लास की इंग्लिश से ये लिया गया चैप्टर U3 का ये चैप्टर है फॉर गॉड सेक्स होल्ड द टंग, खुदा के लिए अपनी ज़बान पे काबू रखो. There are many evils prevalent among people which adversely affect their lives. कहता है कि बहुत सारे ऐसे गुनाह गालिब हो जाते हैं लोगों में जो इनकी ज़िंदगियों पे बुरी तरह असर करते हैं. वन सच कॉमन evil is बैक बाइटिंग. तो उनमें से एक कॉमन गुनाह जो है वो क्या है? बैक बाइटिंग, किसी के पीठ पीछे बात करना. In this lesson, the evil effects of backbiting have been highlighted through various religious and non-religious sources. कहता है कि इस लेसन में जो बैक बाइटिंग गुनाह जो है उसका असर जो है वो उसको हाईलाइटेड किया गया है थ्रू वेरियस रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस सोर्स. Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. कहता है कि लाइक आवर हैंड्स, हमारे हाथों की तरह, आवर टंग हैज़ द पावर, कि हमारी ज़ुबान में भी इतनी ताकत है टू डू गुड और इविल टू अदर्स, कि वो अच्छा करे या दूसरों के लिए गलत करे, गुनाह यानी गुनाह करे. सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक. कहता है कि सो इट इज़ कॉमन, ये तो कॉमन आम बात है इन ह्यूमन, इंसान में, टू डू डाउन अदर्स, के दूसरों को नीचा दिखाना, बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक, उनके पीछे उनकी बुरी बातें करके उनको नीचे दिखाना. द कुरान एडमोनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़. तो कुरान जो है वो हदायत करता है, वो समझाता है दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़, वो उनके लिए हदायत है कुरान में जो बुरी आदतों में पड़े हुए हैं. वाउ टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्जर एंड बैक बिटर. कहता है कि उनके लिए जो हर कोई जो एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्जरिंग, बदनामी वगैरह किसी की, या बैक बिटर या पीठ पीछे बात करना. चैप्टर नंबर 104 वर्स नंबर 1. In the above quoted ayat, holy verse, two vices are strongly condemned in the strongest term. कहता है कि ऊपर जो आयत दिखाई गई है होली को वर्सेस की, उसमें दो तरह की जो वाइसेस हैं वो स्ट्रांगली कंडेम्ड, उनको यानी बहुत सख्त सज़ा मिलने का उनमें दिखाया गया कि उनको सख्त सज़ा मिलेगी इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म. तो नंबर 1 स्कैंडल मॉन्जरिंग, यानी किसी की बदनामी करना पीठ पीछे उसके, टॉकिंग और सजेस्टिंग इविल ऑफ समबॉडी बाय वर्ड्स और गेस्टर और बिहेवियर, मिमिक्री, सरकमिज्म, इंसल्ट. यानी स्कैंडल मॉन्जरिंग होगा बदनामी करना किसी की, बाय टॉकिंग या बात करना उनके पीछे, या सजेस्टिंग इविल ऑफ समबॉडी बाय वर्ड्स या तो लफ्ज़ों से, और गेस्टर या इशारा करके, और बिहेवियर या उसके किरदार पे बात करना, मिमिक्री उसकी नकल वगैरह लगाना, सार्केज़म यानी तनज़ करना उस पर, इंसल्ट करना उसकी. नंबर 2 बिलिटलिंग ऑफ करेक्टर बिहाइंड वंस बैक, यानी उसके करेक्टर को नीचा दिखाना, कमतर दिखाना उसके पीठ पीछे. इवन इफ़ वट एवर इज़ सैड इज़ ट्रू, हालांकि वो बात अगर सच भी होती है, प्रोवाइडेड द मोटिव इज़ इविल, लेकिन वो क्या है? गुनाह है उसके पीठ पीछे बात करना. फर्दर द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड दैट the similitude of a person who indulged in backbiting is to a man who has eaten the flesh of his dead brother. कहता है कि उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो फरमाते हैं कि सेड दैट द सिमिलिट्यूड, मुशाबत करते हैं, ऑफ ए पर्सन, उस आदमी की, हु इंडल्ज इन बैक बाइटिंग, जो
بیک بائٹنگ کی عادت میں پڑا ہوا ہے. از ٹو اے مین وہ اس آدمی کے برابر ہے who has eaten the flesh of his dead brother جو اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. رپورٹڈ ان صحیح مسلم تو کس میں دکھایا گیا ہے؟ صحیح مسلم میں. آلسو اٹ از رپورٹڈ بائی حضرت ابن حمید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ that he had once asked the beloved prophet peace be upon him to give him a prayer for reciting. تو یہ کون فرماتا ہے کہ حضرت ابن حمید یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ان کو کوئی دعا بتائیں پڑھنے کے لیے. The prophet peace be upon him caught hold of his tongue and suggested this prayer. تو انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور یہ دعا ان کو دکھائی. اوہ اللہ I seek refuge in thee from the evil of ears, eyes, heart and tongue. تو انہوں نے کیا کہا کہ اوہ اللہ اے اللہ I seek refuge میں پناہ چاہتا ہوں in thee from the evil of ear جو کان سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے، آنکھوں سے، دل سے اور ٹنگ سے، زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں میں ان کی پناہ چاہتا ہوں. رپورٹڈ ان ترمذی. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. کہتا ہے کہ حالانکہ صرف اسلام ہی اس بارے میں پیشن گوئی نہیں دیتا کہ بیک بائٹنگ جو کیا ہے denounces backbiting but all religions in the world also denounce it. وہ بھی اس کی پیشن گوئی دیتے ہیں کہ بیک بائٹنگ جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہے. For Einstein's the Bible سے تو آگے بائبل میں تو بتایا گیا ہے تو ہم اس کے آگے کل پڑھیں گے. یہیں تک ہم اس چیپٹر کو بند کرتے ہیں. اوکے چلڈرن، اللہ حافظ.